ओपीएस की बहाली को लेकर शिमला में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। विधानसभा के घेराव के लिए हजारों कर्मचारी टूटीकंडी से विधानसभा के लिए रवाना हुए, जिन्हें 103 पर पुलिस बल ने रोक लिया है। कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जबरन आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को कुचलने के काम कर रही है। वाजपेयी ने जीवन का सबसे गलत फैसला ओपीएस को बंद करने का किया। सरकार ने पहले बिना परमिशन के कर्मचारियों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। प्रदेश में माफिया राज पर कार्यवाही करने के बजाय सारी फोर्स कर्मचारियों को रोकने को लगा दी। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भाजपा कांग्रेस में बांट दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है। कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो ओपीएस को लागू किया जाएगा। बाइकआउट कर सकेंगे, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और कौन सा 1964 रूल कंडक्ट रूल्स सेक्शन 3 और 7 1964 का ये शुरू कर दिया और ये कह दिया कि सैलरी, वेजेस, एमोलमेंट्स आपका कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे आपने लागू कर दिया। और आपने कहा जो डिफॉल्ट करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसकी सस्पेंशन होगी, उसकी रिमूवल फ्रॉम द सर्विस होगी। ये आपने दूसरा कानून जारी कर दिया। आप मतलब कि कर्मचारियों को रौंदने के लिए 1953 के कानून ला रहे हैं, 1964 के कानून ला रहे हैं, हिमाचल के बनने से पहले के कानून ला रहे हैं। और फिर जो है कल शाम को फिर मुख्य सचिव ने आदेश दे दिए और अब शिक्षा डिपार्टमेंट्स वगैरह ने सब ने वो किया मार्च 2 को कि कोई भी आदमी आज छुट्टी नहीं ले पाएगा। जो छुट्टी लेगा उसकी सूचना प्रदेश सरकार को भेजी जाए और जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। यानी कि छुट्टी भी रद्द कर दी गई। उसके बहाने चाहे आप कोई मर्जी लेते रहें। आज पूरा शिमला जो है आपने छावनी बना दिया। सारी बटालियन ने यहाँ पे मंगा ली। सारे प्रदेश में तो माफिया दंद नारा है, कहीं शराब माफिया दंद नारा है, कहीं बारूद माफिया दंद नारा है, कहीं खनन माफिया दंद नारा है। यहाँ सारी फोर्स बुला के जो है यहाँ पे कर्मचारियों पे लगा दी है और उनके रास्ते रोक दिए हैं। ना तो उनको 103 से आगे आने दिया जा रहा है, ना उनको 22 से आगे आने दिया जा रहा, ना उनको यहाँ पे जो है बालूगंज से आगे आने दिया जा रहा है। जिस गंतव्य स्थल पे आके उन्होंने अपनी मांग रखनी थी, यानी कि कर्मचारी अब हिमाचल प्रदेश में मांग भी नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप जो हैं वो कर्मचारी नहीं है जो भाजपा के कर्मचारी हैं। हम जो है, आप जो है, अरे भाई कर्मचारी कांग्रेस और भाजपा में कहाँ बांट रहे हो आप? कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी है। आप कह रहे हैं कि आज भी आपने कहा है कि उनको जो है उनके पीछे राजनीतिक सोच है, उनके पीछे राजनीतिक दिमाग चल रहा है। ये कर्मचारियों की बहुत जेन्युइन मांग है और हम तो अभी अशोक गहलोत जी ने लागू कर दी। जब अशोक गहलोत जी ने अनाउंसमेंट की एक स्टेट में, उससे पहले पश्चिम बंगाल में जो है ये जारी है और हमने ये कहा है भाजपा की सरकार तो अब एक औपचारिकता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार को 6-8 महीने के बाद जाना है और हम ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कर्मचारियों के हित में, क्योंकि उनका प्रेस्टीज, उनका घर में सम्मान, क्योंकि अगर उनको पेंशन मिलेगी तो उनका बुढ़ापा अच्छे ढंग से कटेगा। तो हम इस बात को सोचते हुए ये बात साफ कर चुके हैं। हमने इसीलिए आज विधानसभा में भी ये काम रोको प्रस्ताव लाया था कर्मचारियों के लिए कि भाई कर्मचारियों के लिए इतनी पुलिस लगा दी गई, कर्मचारियों के लिए आपने रास्ते रोक दिए, कर्मचारियों के लिए आपने नोटिफिकेशन कर दी कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते पे भी पाबंदी है, इस रास्ते पे भी पाबंदी है। ये जो सोच आपने लगा दी और आप जो है उनको नौकरी से निकालना चाहते हैं, उनको कारण बताओ नोटिस देना चाहते हैं, आप जो है उनकी सैलरी काटना चाहते हैं और उनको जो भी आपने नोटिफिकेशन किए हैं, सरकार को जो है सद्बुद्धि से काम करना चाहिए। ये सारी नोटिफिकेशन विड्रॉ करके कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको सुनना चाहिए। चाहे उनके वेतन का मसला है, जो वेतन आयोग को विसंगतियां आ रही हैं जिससे उनको नुकसान हो रहे हैं, ताकि किसी कर्मचारी को नुकसान ना हो। दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो। और बाकी जो है अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ जो है विपक्षी दल जो है कर्मचारियों को के साथ हैं, तो हम तो साथ हैं। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हम साथ क्यों नहीं होंगे? हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जिसने इतना बड़ा रोल प्ले किया है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हम उनके साथ क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए
आज जो यहाँ पे हुआ है, जो उनको कुचलने का प्रयास, उनको दबाने का प्रयास और पुलिस बल करना, एक बार फिर से भाजपा ने याद करा दिया कि ये वही संगठन है जिसने कर्मचारियों के साथ पहले भी बदसलूकी की थी और आज वही आत्मा इनकी फिर से जाग उठी है कि ये जो है कर्मचारियों के साथ टकराव के रास्ते पर उतर आए हैं। ये सही नहीं है। आज जो हुआ है, आज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए काला दिन है, क्योंकि कर्मचारियों को जो हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं, उनको आंदोलन करके अपनी मांग रखने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है।